बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे के पाए, जो तकरीबन हर घर में तैयार होते हैं। स्पेशली बकरीद के मौके पे तो लाजमन ही बनाए जाते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी वो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में, जैसे होटलों में बनते हैं उस तरीके से बनाऊंगी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुकर में पाई डाल के उसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते, 8 लौंग, 2 काली बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े और आधा चम्मच हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक चाहिए होगा। ये हम कुकर में डाल रहे हैं। पाए ये धुले हुए हैं। इसकी रेसिपी मैंने इससे पहले शेयर की थी, इसका लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पाए किस तरह वॉश किए हैं। ये सारा सामान इसमें डाल दिया है। तकरीबन 2.5 किलो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि कुकर को जो हम चलाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और ये अच्छे तरीके से पाए गल जाएंगे। हमें अच्छी तरीके से गले हुए पाए चाहिए, जिनकी मतलब बोटियां अगर हम हाथ लगाएं तो आराम से अलग हो जाएं। तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाएगा और जो इसकी जो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसके लिए मैंने रख दिया है। अब ये देखें, 1 घंटे के बाद मैंने पाए निकाले हैं। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ना बिल्कुल अलग हुए हैं और ना ही बिल्कुल ही ज़्यादा ये हार्ड हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही पाए हमें चाहिए थे। अब मैं इनके बोटियों को अलग कर लूँगी और यखनी को अलग कर लूँगी। अब मैं कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल हमें तकरीबन 1 कप चाहिए, लेकिन वो यखनी में भी काफ़ी ऑयल होगा, हड्डियों का जो निकला होगा, तो उसकी वजह से ये बैलेंस में आ जाएगा। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो मैंने रफली काटे हुए हैं। इनको मैं तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि आराम से ये ब्लेंड हो जाए। अब ये 2 बड़े टमाटर जो मैंने काटे हुए हैं, ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैं 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मिक्स करके मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। इनको हल्का सौते करना है, बस हमने थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। ये देखें, ये कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसमें सारा डाल दूंगी। अब इसी जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें भी वो भी इसमें डाल दूंगी, ताकि वो ज़ाया ना जाए। अब इसको हमने भूनना है ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपना टेस्ट के मुताबिक डालेंगे चेक करके। और हल्दी मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून पहले यखनी में भी डाली थी पाए की, तो इसलिए अब हाफ़ टीस्पून ही डालूँगी मैं। बाकी गरम मसाले आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है कि अगर आप साबित डालना चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिसे हुए डाले हैं और तकरीबन कुछ मैंने मसाले जो हैं वो यखनी में भी ऐड किए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिकदार हाफ़ रखी है। तो बस अब इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, इसका पानी खुश कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप लोग पाए बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल ही जिस तरह आप लोग बाज़ार में पाए स्पेशल खाते हैं वो वाला टेस्ट आपको आएगा। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही डाल रही हूँ। ये देखिए, इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा इसका मसाला बनेगा। अब मैं इसके अंदर जो पाए हमने बॉईल किए हुए थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ।
और तकरीबन 6-7 मिनट मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि अच्छी तरह जो मसाला है इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। इस तरह कवर करने से मसाला अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएगा बोटियों के अंदर। ये देखिए हमारे पाए बड़े अच्छे तरीके से भून चुके हैं और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो यखनी थी हड्डियों की, जो सारा हमने जो बॉईल किया था, वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करके इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कितना पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आके आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं कि नमक की कमी बेशी हो वो आप लोग दूर कर सकते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और जितना मुझे शोरबा चाहिए था वो तैयार हो चुका है। क्योंकि ठंडा होने के बाद ये तकरीबन और गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा हम शोरबा रख के इसको उतारेंगे। ये देखें कि इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जूलियन कटिंग में जो अदरक काटा हुआ था वो गार्निश कर रही हूँ और इसमें अब धनिया भी डाल दूँगी मैं। बिल्कुल परफेक्ट पाए तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।